नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ चीजें रोज हमारे सामने होती हैं पर हम उन्हें देखते तक नहीं। आज हम एक ऐसी ही चीज की बात करने वाले हैं। एक अनदेखा सा कोना जिसमें एक पूरी डिजिटल दुनिया का राज छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हाँ, ये शब्द किसी भी YouTube पेज के एकदम नीचे कोने में छिपे हुए। हम सबने इन्हें हजारों बार देखा है और उतनी ही बार नजरअंदाज भी किया है। पर कमाल की बात यह है कि आज जो हम समझने जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा सोर्स बस यही टेक्स्ट है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ बोरिंग सा फाइन प्रिंट न हो, बल्कि ये एक पूरी डिजिटल दुनिया का नक्शा हो। मतलब एक ऐसा नक्शा जो हमें उस प्लेटफॉर्म की असलियत बताए जिस पर हम घंटों बिता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस छिपे हुए ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा फुटर असल में एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की नींव कैसे है। तो सबसे पहले ये डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में ये यूजर्स, कंपनियों और सिस्टम्स का एक, आप कह सकते हैं, एक उलझा हुआ नेटवर्क है जो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि फूटर में लिखे वो चंद शब्द ही यूट्यूब के इस पूरे विशाल माहौल के मेन पिलर्स को डिफाइन कर देते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये ब्लूप्रिंट हमें सीधा उन लोगों से मिलवाता है, उन की प्लेयर्स से, जो इस पूरी दुनिया को असल में बनाते हैं और चलाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फुटर साफ साफ 3 अलग अलग ग्रुप्स का नाम लेता है और यही वो 3 पिलर्स हैं जिनके दम पर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। सच कहूं तो इनके बिना ये प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं, बस एक खाली जगह। तो ये हैं वो 3 खिलाड़ी। सबसे पहले क्रिएटर्स, जो हम सब के लिए कंटेंट बनाते हैं। फिर आते हैं एडवर्टाइजर्स, ये वो बिजनेस हैं जो पैसा लगाते हैं और इसी पैसे से प्लेटफॉर्म और क्रिएटर्स दोनों का काम चलता है। और तीसरे हैं डेवलपर्स, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो प्लेटफॉर्म के टूल्स और फीचर्स को बनाते हैं, उन्हें बेहतर करते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं ना, जिससे ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिंदा रहता है और चलता रहता है। अच्छा, तो खिलाड़ी तो हो गए। अब बात करते हैं नियमों की, क्योंकि हर खेल के नियम होते हैं ना। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन खेल रहा है, बल्कि ये एक तरह का डिजिटल सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है। यानी वो नियम, वो रूल्स जो तय करते हैं कि इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाया गया है। देखिए, एक तरफ हैं टर्म्स या शर्तें, मतलब वो नियम जिन्हें मानना ही मानना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी तरफ है प्राइवेसी पॉलिसी एंड सेफ्टी, यानी गोपनीयता और सुरक्षा। ये वो प्रोटेक्शन है जिसका वादा प्लेटफॉर्म हमसे करता है। तो ये एक तरह का लेन देन है, एक समझौता। और इस डील में प्लेटफॉर्म भी अपनी तरफ की जिम्मेदारियां साफ करता है, जैसे कि हाउ यूट्यूब वर्क्स, ये बताने का वादा है कि सिस्टम कैसे काम करता है। पूरी ट्रांसपेरेंसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, ये सारे लिंक्स बातचीत का एक रास्ता खुला रखते हैं। ये सब उसी डिजिटल समझौते का हिस्सा हैं। लेकिन हर समझौते में, हर दुनिया में कोई तो होता है जो आखिर में इंचार्ज होता है ना? तो अब हम आ गए हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर। वो हिस्सा जो बताता है कि असली मालिक कौन है। सवाल सीधा है, आखिर इस दुनिया को कंट्रोल कौन करता है? इस फुटर की जो सबसे आखिरी लाइन है ना, वो सबसे छोटी है। लेकिन यकीन मानिए, सारा वजन उसी एक लाइन में है। यही वो एक लाइन है जो पावर के पूरे इक्वेशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ध्यान दीजिए इस नंबर पर 2025। ये सिर्फ एक साल का नंबर नहीं है, नहीं, ये एक ऐलान है इस पूरी डिजिटल दुनिया पर आज के और आने वाले कल के मालिकाना हक का ऐलान। ये साफ साफ कहता है कि ये प्लेटफॉर्म आज भी हमारा है और कल भी हमारा ही रहेगा। चलिए इस पावर के डिक्लेरेशन को जरा तोड़कर समझते हैं। पहला शब्द कॉपीराइट, इसका मतलब है इस काम को कंट्रोल करने का कानूनी हक। फिर आता है ये सिंबल सी, जो इसी हक का यूनिवर्सल निशान है। और फिर सबसे आखिर में नाम आता है गूगल LLC, यानी इस पूरी डिजिटल दुनिया का अल्टीमेट मालिक और फाइनल अथॉरिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल साफ। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई प्लेटफॉर्म फ्री होता है तो उसका ये छिपा हुआ ब्लूप्रिंट हमें उस असली कीमत के बारे में क्या बताता है, जो शायद हम सब किसी न किसी तरह चुका रहे हैं।